धरती से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होने। नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं, देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। वहां कोई मंत्री नहीं था और सबको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया गया। भारत को एक मोबाइल नंबर से रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने इस पर दैनिक अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन में रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है, न केवल उनको तोता जो आप कह रहे हो। संसद में जो हुआ राहुल गांधी कह चुके हैं महंगाई बेरोजगारी की वजह से हुआ है। जो देखिए आप पहले समझिए, जो युवा खड़े हुए अंदर जाने के लिए तैयार हुए, उनका एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर बिल्कुल सही था। लेकिन अमन चैन के लिए लाया गया है। किस तरीके की शांति और अमन चैन? बीजेपी करेगी शांति। मैं आपके माध्यम से सुनो, शांति अमन और चैन तो हमको लगता है शांति अमन और चैन की उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं। मैंने तो तड़ी पार नहीं किया था अमित शाह को। अमित शाह बहुत अरसे तक तड़ी पार रहे। तड़ी पार किसने किया था? इतना बड़ा अपराध किया गया था कि अमित शाह को तड़ी पार रहना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, 2002 के दंगों के बाद जनता कमीशन में आगे की बात है कि बीएसएनएल के नेटवर्क के माध्यम से हम यहां से चंद्रयान को रेगुलेट करते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि धरती से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहां चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी चल रही थी। हमारा किसान आंदोलन के बीच का जिक्र मैं कर रहा हूँ। मैं गाजीपुर से किसी मसले पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आया तो वहाँ 6 पत्रकार मेरे दोस्त बैठे थे, जिनमें 3 मेरे जानकार भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे थे। उनमें से एक ने मुझे प्रभावित करने के लिए कहा कि मैं अपकमिंग डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ से गाजीपुर गया और मैंने गाजीपुर से अपील की। हमने भारत में यात्राएं की, संविधान सम्मान यात्रा, नशा मुक्ति यात्रा का यात्राएं की। पश्चिम बंगाल के लोगों में बड़ी संख्या है जो लोग मुझे सुनते हैं। धरती से जब चंद्रयान को रेगुलेट कर सकते हैं तो धरती पर बैठ करके जहाँ चुनाव हो रहे हो उसके अंदर ईवीएम को रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल चुनाव में वोट ऐसा होना चाहिए जो वोटर को पता लगे मैंने वोट किसको दिया, उसे उल्टे पलटे कोई उसे हटा ना सके, मिटा ना सके। वोट पारदर्शी तरीके से देना चाहिए। हम बहुत पहले से कहते रहे बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होना। मैंने अपील की, आप सब लोग ईवीएम को हरा दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहता हूँ। 4 राज्यों का चुनाव था, 5 का मैं छोड़ देता हूँ। मैं 4 का जिक्र कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और तेलंगाना का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी मसले पर मैंने बात करनी थी। कांग्रेस के युवा सांसद रही मीनाक्षी नटराजन को मैंने फ़ोन किया
और मीनाक्षी ने कहा कि मैं तेलंगाना का काम देख रही हूँ। यकीन मानिए तब मैंने महसूस किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं समझ गया कि राहुल गांधी के युवा टीम को वहाँ अवसर दिया जा रहा है। लेकिन अब 3 राज्यों का जिक्र करें हम, राजस्थान में गहलोत साहब ने राहुल गांधी की टीम को वहाँ हाथ नहीं रखने दिया। अब यह ईवीएम का खेला है कि गहलोत का खेल है। वहाँ 40 से ज़्यादा वहाँ की जो ज़मीनी रिपोर्ट थी, गहलोत से कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन विधायकों के कामकाज से नाखुश थे। 40 से 45 विधायक कांग्रेस के ऐसे थे जिनको हटाया जाना था, उनके टिकट काटनी थी। लेकिन गहलोत जी को लगा अगर टिकट कट गई और जो नए को टिकट मिलेगी वो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या होगा। इसलिए गहलोत साहब ने वो टिकट नहीं कटने दी, राहुल गांधी की टीम को वहाँ हाथ नहीं रखने दिया। वो रिजल्ट आपके सामने है, जो बाजी जीती जा सकती थी। कि चुनाव आयुक्त में से सीजीआई को हटाना, क्या इसके पीछे सरकार की नहीं, इसके लिए ये जो आप पहले देखिए, पहले ये तो पहले पूरा कर लूँ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी यही किया और छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल ने यही किया। जो सवाल तुम्हारा है सीजीआई को हटाने का, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल के तानाशाह होते हैं और नरेंद्र मोदी कितने बड़े तानाशाह हैं। देशवासियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई। वहां कोई मंत्री नहीं था और सबको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया गया। भारत को एक मोबाइल नंबर से रेगुलेट किया जा रहा है। मैंने इस पर दैनिक अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता चुनाव आयोग के चयन में रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। न केवल उनको तोता, आपने तमाम मंत्रियों को भी देख लिया होगा, वो बेचारे उतना ही मुंह खोलते हैं जितना मोदी उनको अनुमति देते हैं। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर हमारे देश की संवैधानिक बेंच का अपमान किया। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला था और उसका अपमान करने के लिए आप सब लोगों ने देखा आनन फानन में, क्योंकि राज्यसभा में अल्पमत में थे तो राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए क्या किया। क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से 2 युवाओं को, इनका प्रताप सिम्हा है, उस संसद के पास पर संसद के अंदर नकली बमों से संसद के अंदर पहुंचाया गया। इसे एक तीर के 2 शिकार हुए। विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दे, तो उनको उठा के बाहर कर दिया, उन्हें अल्पमत में कर दिया। और दूसरा संदेश क्या दिया, अरे दानिश अली को धमकाया था भाजपा सांसद ने कि अपनी हैसियत में रहो, और दानिश अली को धमकाने के बाद नकली बमों के साथ जो पहुंचे अंदर, वो संदेश भी दिया विपक्ष को, देश के जनता को, कि तुम्हारे चुने हुए सांसदों को अंदर असली हथियार वाले हम भेज सकते